नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं एक बार पुनः अपने ऑनलाइन संस्थान एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अयादी संधि को पढ़ेंगे और स्वर संधि की ये लास्ट वीडियो है क्योंकि स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार हमने एक वीडियो में एक टाइप को हमने क्लियर किया है कि वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग ना हो। बहुत शॉर्ट वीडियो में, छोटी वीडियो में हमने यानी इन चीज़ों को क्लियर किया। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो अयादी संधि पर रहेगी। अयादी संधि क्या है और किस तरीके से हम ये पहचान करेंगे कि अयादी संधि है ये, ठीक है। तो इन चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं और अयादी संधि में कौन से वर्णों का रोल रहता है ये भी समझेंगे। आखिर किस तरीके से इसका संधि विच्छेद से संधि बनती है, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अयादी संधि, अयादी संधि, ठीक है। अयादी संधि है क्या, आखिर इसमें कौन से दो वर्णों का रोल रहता है, इन चीज़ों को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि इनके बगैर हम चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखो, जब भी अयादी संधि की बात आती है तो वहाँ पर शब्द मिलता है देखने के लिए आय, और एक होता है आय, और एक शब्द होता है अव, और एक शब्द होता है आव। यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको, आय, अव और आव, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, अक्सर स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये है, ठीक है, एक इधर है एक इधर है, संधि विच्छेद है, एक शब्द इधर एक शब्द इधर। यहाँ पर दो वर्णों का मेल होता है। जब दो वर्णों का मेल होता है इस कंडीशन में यहाँ पर शब्द क्या आता है, आय या आय आता है, ठीक है। क्या शब्द आएगा, आय या फिर आय आएगा यहाँ, या फिर क्या आएगा, अव आएगा, अव, या फिर क्या आएगा, आव आएगा। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में सेट कर लिया ना, एक इमेज बना ली, समझो कभी जीवन में आप अयादी संधि को नहीं भूलेंगे। यहाँ पर क्या आएगा बीच में, आय या अव आव, ठीक है। कौन सी संधि में, अयादी संधि में। अब ये रोल क्या है, किस तरीके से काम करेगा। देखो, ये जो अ होगा ना आपको कभी भी संधि में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कहाँ चला जाता है ये जो अ होता है यहाँ पर जो वर्ड बना होता है, जो वर्ड लिखा होता है, इस वर्ड में मात्रा बन के इस वर्ड में लग जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आ है तो आ की मात्रा, यहाँ आ है तो आ की मात्रा, यहाँ आ है तो आ की मात्रा, नहीं इस वर्ड में ये मात्रा बन के यानी मात्रा का रूप लेकर के यहाँ पर लग जाते हैं, ठीक है। अब क्या बचता है वर्ड, व या और या, ठीक है। यहाँ पर ये शब्द होगा तो यहाँ पर जो वर्ड दिया होगा इस वर्ड की मात्रा जो होगी वो इस पर लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर यदि छोटा आ रहा होगा तो ए रहेगा, बड़ा आ रहा होगा तो या हो जाएगा, ठीक है। छोटी की मात्रा या छोटी ई होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ई की मात्रा यानी स्वर की मात्रा यानी मात्रा बन के इसकी मात्रा इस पर लग जाएगी और ये मात्रा इस पर चले। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम समझ लेते हैं कि आय अव जो होता है ये कौन से दो वर्णों के सहयोग से, यानी कब तो हमें आय लगाना है और कब आय और कब अब और आव होता है। तो इन चीज़ों को भी कुछ यानी चीज़ें होती हैं, ये नहीं है कि किसी भी जहाँ भी मन करेगा वहाँ पर आव कर दिया, जहाँ भी मन होगा वहाँ पर अब हो जाएगा। इसकी भी कुछ फिक्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, वहीं पर ये आय और अब आव का यूज किया जाता है, ठीक है। इन चीज़ों पर भी हम समझ लेते हैं। जब भी ए होती है, ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है, इनको नोट्स बेहतर तरीके से बनाने हैं, ठीक है। जब ए जो होती है ये वाली ए किससे मिलती है, अन्य स्वर से। अन्य स्वर का मतलब समझते हो, यानी अपने ए से नहीं मिलेगी, ए के अतिरिक्त किसी स्वर से मिलेगी, तब क्या बनेगा, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय। ओके, ये समझ में आया होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके ए आय ये होती है बड़ी ए, ठीक है। जब अन्य स्वर से मिलती है, अन्य स्वर से, तब क्या बनेगा, आय, ठीक है। जब ओ होता है, ओ जब किससे मिलता है, अन्य स्वर से, अन्य स्वर से, तब क्या हो जाता है यहाँ पर अव, ठीक है। जब अव होता है और ये अव जो है किससे मिलता है, अन्य स्वर से मिलता है, तब क्या बन जाता है, आव बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन चीज़ों को आपको समझना है, यानी कहने का मतलब ये है यदि ए है तो या हो जाएगा, ये तो उसमें मात्रा लगे आय, छोटी ए आय ओ आओ, इनको याद कर लो। छोटी है ना तो आय, बड़ी हो गई तो आ का बड़ा हो गया आय, ठीक है। छोटा ओ है तो अब,
ठीक है, बड़ा ओ है तो आव, यानी इधर बड़ा होगा तो इधर आ बड़ा हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको लिख लेना है, यानी इसी चीज़ को यदि हम समझाने की कोशिश करें दूसरे तरीके से, ठीक है, तो ये और एक तरीके से लिख लेंगे तो याद करने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, आपको इजीली ये चीज़ें जो हैं वो याद हो पाएंगी। ठीक है, जैसे मान लो आपको याद रखना है जब ए और अ दी हो, इस तरीके से याद कर लो, ए और अ ये दी होंगी, तब इससे क्या होगा, अय आय बनता है। क्या बनता है, अय आय। इस तरीके से भी आप लिख लीजिए, याद करने में थोड़ी सहूलियत देते हैं। ठीक है, चीज़ों को आखिर हमने समझा दिया। ओ आओ जो होता है हमारा, ओ और आओ, इनसे क्या बनता है, आओ और आओ बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। यानी इतना तो आपको समझ में आया होगा कि ए आय से क्या बनेगा, आय आय, और ओ आओ से क्या बनेगा, अब आओ। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको कि यानी किस तरीके से ये काम करता है। जो अ होता है, अ बन करके क्या होता है, यानी जैसे आय दिया होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जो ये अ शब्द दिया होगा, ये अ इधर चला जाएगा मात्रा बन के, ठीक है, ये आगे चला जाता है मात्रा बन के। जो ए होता है इस पर मात्रा इधर के शब्द की आती है, यहाँ पर जो होता है उसका। ठीक है, ये हमने आगे समझाया भी है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये जो वर्ड होते हैं ये हाफ होते हैं, ये हमारे कुछ सिलेक्टेबल एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू हम इन चीज़ों को यानी क्लियर कर लेंगे कि अयादी संधि किस तरीके से काम करती है। चलिए तो हम ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है से प्लस अन। अब यहाँ पर आप देखिए, ए है ना, ए कौन सी है, छोटी है, और यहाँ क्या है, अ। ठीक है, और अ जब दिया है इधर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और अ क्या है, ये अन्य स्वर है ना, इसके जैसा नहीं है। जब ये कंडीशन है तो क्या बनेगी, ए से क्या बनती है, आय। ठीक है, तो आय हमें यहाँ पर ऐड करना है। क्या करना है, एक को समझ लेते हैं अच्छे से ताकि अन्य जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, से प्लस अन, तो ये अ जो है, अन लगाया ना, ये वाला अ तो चला जाएगा इसमें। ठीक है, ये मात्रा हट जाएगी, अ की मात्रा लगेगी। ठीक है, और ये ए है, इसकी ये मात्रा आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये स हो जाएगा ना, एक ही मात्रा तो हट जाएगी। ठीक है, क्योंकि अन आ रहा है ना, एक ही जगह अन आ रहा है, आय आ रहा है। ठीक है, तो स लगा लिया। अब आय जो आ रहा है, अ की मात्रा इस पर लगाएंगे तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अब ए लिखेंगे और ए पर मात्रा अ की लगाएंगे तो ए ही रहेगा। ठीक है, और फिर न, तो क्या हो जाएगा, शयन। ठीक है, इस तरीके से यानी ये चीज़ें बनती हैं। आगे देख लेते हैं, न प्लस अन है तो ये क्या हो जाएगा, न। ठीक है, क्यों, आय जुड़ रहा है ना, इसमें आय आ रहा है तो अ की मात्रा इस पर लग जाएगी। ठीक है, अब इसकी मात्रा यहाँ लगेगी तो यह रहेगा। ठीक है, नयन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चे प्लस अन तो क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। ठीक है, न प्लस अ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या जुड़ेगा, आय जुड़ेगा ना, तो ए की मात्रा तो हट जाएगी, अ की मात्रा न पर लगेगी तो केवल न। ठीक है, और यहाँ या पर आ की मात्रा लग जाएगी तो केवल हो जाएगा नय। नय मीन्स होती है नीति, ये समझ लेना। ठीक है, नीति को कहते हैं ये नय। ठीक है, न प्लस अक। अब यहाँ पर देखो, आय आ रहा है ना, यहाँ क्या आ रहा है, आय। जब आय आ रहा है यानी बड़ी ए, दो मात्रा लगी हैं, तो जब बड़ी ए आ रही है तो क्या हो जाएगा, आय। यहाँ क्या जुड़ेगा, आय जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो मात्राएं तो हट जाएंगी, आ की मात्रा किस पर लग जाएगी, ना पर, तो क्या हो जाएगा, ना। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये ए है ना, ए लिखेंगे, ए पर मात्रा किसकी लगी, इस वाले स्वर की, तो ये ए ही रहेगा, और फिर का क्या हो जाएगा, नायक। ठीक है, इसी तरीके से ग है तो ग पर आ की मात्रा गा, और यहाँ हो जाएगा यक। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग प्लस, सॉरी न है ना, तो गायन हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये है ग प्लस अक तो क्या हो जाएगा, गा यक। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। भौ प्लस उक। ठीक है, इसको बाद में समझेंगे, इधर कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर एक अलग से लिख लिया है, इसको समझ लेते हैं। जैसे ए है, आय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए दी है और यहाँ पर आय जुड़ेगा ना, यहाँ ए दी है तो आय, तो क्या हो जाएगा, ना यक, और यहाँ पर मात्रा किसकी लगेगी, ई की, तो यहाँ पर ई की मात्रा लग रही है, और का लिखा है तो नायका। ठीक है, विधय प्लस अक दिया है तो ये क्या हो जाएगा, वि। अब धय, आय आ रहा है तो आय यहाँ पर जुड़ना है, क्या जुड़ना है, आय जुड़ना है, तो धा पर आ की मात्रा लगेगी, क्या हो जाएगा, धा। ठीक है, ए है तो ए पर आ की मात्रा लगेगी, यही रहेगा, फिर का, विधायक। ठीक है, विनय प्लस अक तो यहाँ क्या हो जाएगा, विनायक। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। भो प्लस उन। अब यहाँ पर जब ओ दिया हो और अन्य स्वर से जब सहयोग करता है तो क्या हो जाता है, अब होता है। ओ की मात्रा के साथ क्या जुड़ेगा, यहाँ ओ की मात्रा से जब अन्य स्वर जुड़ता है तब क्या बनता है, अब। तो यहाँ पर भो, ओ की मात्रा तो हट जाएगी, क्या हो जाएगा, भा।
ठीक है। अ की इस पर भा पर मात्रा लगाएं तो अही भा ही रहेगा, ठीक है। व दिया है व, और अ की मात्रा इस पर लग जाएगी, सेम यही रहेगा भवन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, तो क्या हो जाएगा प व न, ठीक है। इस तरीके से हो प्लस अन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो का हो जाएगा ह व न, ठीक है। पो पाओ प्लस अक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पो प्लस अक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प, ठीक है। अब यहाँ पर ओ बड़ा ओ आ रहा है तो यहाँ क्या जुड़ेगा, आव, ठीक है। आ की मात्रा पा पर लगाएंगे तो आ हो जाएगा पा, ठीक है। अब ये वाला व लिख लेंगे, ठीक है। अ की मात्रा व पर लगाएंगे तो सेम रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा क, पावक, ठीक है। पो प्लस अन, पाओ प्लस अन दिया है तो क्या हो जाएगा पा व न, ठीक है। इसी तरीके से नाव प्लस इक दिया है तो क्या हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर है ई, अब हमें क्या लिखना है आ और व, ठीक है। ना पर आ का डंडा लगा दिया हमने, ना हो गया, ठीक है। अब हमें लगना है व, और व पर क्या लिखना है, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, और फिर क, क्या हो जाएगा नाविक। सेम अब यहाँ समझ लो भौ प्लस उक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भ, ठीक है। अब यहाँ पर उ की मात्रा लगी है तो इस पर हमें यहाँ पर क्या होगा, आ वो होगा ना, तो आ तो चला गया भ पर, तो ये हो जाएगा भा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो व दिया है, व लिख लेंगे, व पर कौन सी मात्रा लगाएंगे, इस उ की मात्रा, उ और क, इस तरीके से हो जाता है भावुक, ठीक है। अब यहाँ पर यानी हमें चीज़ों को ये समझना है कि ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। जब केवल ये पूछा जाए शयन, नयन, चयन, नय, नायक, गायक, गायन, गायक, यानी ये दिया हो और पूछा जाए कि इसमें बताइए कौन सी संधि है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये समझना है, ये दिया है, ये दिया है, बीच में ये दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये दिया है, ये दिया है, वह दिया है, और यहाँ पर ये देखना है इसके इधर क्या है, आ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो यहाँ आ का डंडा लगाया ना तो आ बना लो, और ये आ किस में आता है, अयादी संधि में, ठीक है। यहाँ पर जैसे दिया है चयन दिया है, तो यहाँ पर देखो ये ए दिया है, ए के आगे चा, छोटा चा पर छोटे आ का डंडा छिपा हुआ है ना, तो क्या होगा आय, आय आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सी संधि है, अयादी संधि है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ इसको पकड़ लो, पवन दिया है, ठीक है, वह दिया है, और इधर प पर छोटे आ का डंडा छिपा हुआ होता है, अब दिया है, अब किस में आता है, अयादी संधि में आता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से दिया है, जैसे ये मान लो पावक है, ठीक है, इसमें वह दिया है ये, और इधर आ का डंडा बड़ा आ है, आव किस में आता है, अयादी संधि में। क्लियरली उम्मीद है कि आप ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से नहीं क्लियर कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा इन चीज़ों को बेहतर तरीके से आप एक बार नोट्स बनाते हैं और वीडियो को पढ़ते हैं तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।